आप वीरेंद्र खटीक को देख रहे हैं। तो ये तमाम वो प्रत्याशी हैं जो अभी तक आपके बीच पहुंचते रहे, मतदान की अपील करते रहे, उनके पक्ष में माहौल बनाते रहे। और मध्य प्रदेश के हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे खासतौर पर बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे राम राजा सरकार का दरबार भी क्योंकि यहीं पर है ललित, ऐसे में राम मंदिर का असर निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मतदाता के जहन में वो चीज है कि मोदी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस विकास की बात कर रही है, मजबूत नेता सबसे है, मजबूत केंद्रीय मंत्री है, पंकज अहिरवार यहाँ से नए प्रत्याशी हैं। तो देखिए, एक तरफ युवा चेहरा टीकमगढ़ में और दूसरी तरफ अनुभवी चेहरा जिन्होंने सागर से भी लगातार जीत दर्ज की, उसके बाद टीकमगढ़ जब सीट उनकी बदली गई तो यहां से भी उन्होंने जीत लगातार दर्ज की है। और आप देखिए कि सुबह की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि आज इनकी साख भी दांव पर लगी हुई है, सबसे पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे, ईश्वर का आशीर्वाद दिया, पूजा अर्चना उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ की और उसके बाद अब मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, वोट डाला जाएगा और फिर बाकी जगह जो तैयारियां हैं उनका जायजा भी लिया जाएगा। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और विपक्षी प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ कहना है वीरेंद्र खटीक का, वो भी सुनिए, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। हमारे साथ मौजूद है, अभी उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के अब सीधे लोगों के बीच में। सर, आपने आशीर्वाद लिया है भगवान का, अब किस तरह से सफर रहेगा? टीकमगढ़ में भगवान कुंडेश्वर धाम न केवल टीकमगढ़ बल्कि बुंदेलखंड के लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। यहाँ पर स्वयं प्रकट भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पर हैं। उनका आशीर्वाद लेने के उपरांत मैं जनता की अदालत में जनादेश प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले वर्षों में, पिछले चुनाव में प्रभु की कृपा लगातार मुझे प्राप्त होती रही है, इस चुनाव में भी प्रभु की कृपा निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगी। सर, जब आप लोगों के बीच में पहुंच रहे थे तो 3 बार का जो आपका कार्यकाल रहा, अब लोग विकास की बात कह रहे हैं, तमाम जो आपने विकास किए हैं, क्या लग रहा है इस बार उनके आधार पर आपको चुना जाएगा? विकास के साथ साथ हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब से उन्होंने कमान संभाली है, मैं अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में न तो रेलवे थी, न यहाँ पर 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे था, टीकमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर ही नहीं था। अब टीकमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर भी आ गया। कितना जो समर्थन है वो लोगों का मिल पाएगा आपको? भारतीय जनता पार्टी पीछे हो, समाज भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाज आगे है। तो देख सकते थे वीरेंद्र कुमार खटीक को, जो कि बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है। उनके सामने अहिरवार है, तो शायद ये सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। वो अपने और मोदी के सहारे चूंकि वीरेंद्र सामने आ रहे हैं, अहिरवार को सामने लाकर जो है अहिरवार